नमस्कार दोस्तों, स्टडी टावर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नरेंद्र सिंह राजपूत और हम शुरू करने वाले हैं आज 13 अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 12 अप्रैल को। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन, जो कि रशिया से पहली बार अंतरिक्ष में गए थे। इससे पहले कोई भी व्यक्ति अंतरिक्ष में नहीं गया था और इनके अंतरिक्ष यान का नाम था वोस्तोक 1। इसके अलावा पहला अंतरिक्ष यान जो अंतरिक्ष में भेजा गया था उसका नाम स्पुतनिक था और यह भी रशिया ने भेजा था। फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप को स्थगित कर दिया है। इसका आयोजन कहाँ होने वाला था? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में होने वाला था। फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में और इसके प्रमुख है जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस राज्य द्वारा नाडी ऐप लॉन्च किया गया? तो नाडी ऐप लॉन्च किया गया है पांडिचेरी राज्य के द्वारा। पांडिचेरी के मुख्यमंत्री है वी नारायण स्वामी और पांडिचेरी में उपराज्यपाल है किरण बेदी। नेक्स्ट है, आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान शुरू किया है। इस अभियान का प्रचार करेंगे? तो इस अभियान का प्रचार करेंगे अमिताभ बच्चन। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है, कौन सी आईआईटी द्वारा अल्ट्रावायलेट जर्मीसाइड की इरेडिएशन टेक्नोलॉजी पर आधारित यंत्र बनाया गया है जिससे किराना सामान, मुद्रा आदि को सैनिटाइज किया जा सकता है? तो ये यंत्र बनाया है आईआईटी रोपड़ के द्वारा और आईआईटी रोपड़ है पंजाब की। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने करोड़ लोगों को फायदा मिला है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 32 करोड़ लोगों को फायदा मिला है। इस स्कीम में 20.6 करोड़ जनधन खाता धारक महिलाओं को 3 महीने तक ₹500 की 3 किस्त डाली जाएगी और इसके अलावा उज्ज्वला स्कीम के तहत 3 महीने तक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर भी दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 2016 में लॉन्च किया गया था। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कोविड-19 से निपटने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने हाथ मिलाया है यूनिसेफ के साथ। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और यूनिसेफ की प्रमुख है हेनरिएटा फोर। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एक इंग्लैंड बेस्ड कंपनी है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके प्रमुख है हरीश मनवानी। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत ने किस देश में 15 डॉक्टरों की एक टीम भेजी है? तो भारत ने 15 डॉक्टरों की एक टीम भेजी है कुवैत में। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। अगला है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने घरेलू हिंसा मामलों की रिपोर्ट्स के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा और हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और इनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है अमेठी। नेक्स्ट है, द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह पुस्तक लिखी है मेरी जॉर्डन ने और यह पुलित्जर पुरस्कार विजेता है। बैंक बोर्ड ब्यूरो के सभी सदस्य एवं वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों तक बढ़ा दिया गया है? तो बैंक बोर्ड ब्यूरो के सभी सदस्य एवं वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं भानु प्रताप शर्मा और बैंक बोर्ड ब्यूरो का मुख्यालय है मुंबई में और मुंबई भारत का पहला शहर है जहां कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 100 से अधिक हो गई है। अगला देखते हैं, ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने कोविड-19 से निपटने के लिए कितने डॉलर का दान दिया है? तो जैक डोर्सी ने दान दिया है $1 बिलियन का और ट्विटर का हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। भारत में ट्विटर के हेड हैं मनीष माहेश्वरी।
अगला है G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में हमारे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? तो G20 बैठक की अध्यक्षता की गई सऊदी अरब के द्वारा। सऊदी अरब के किंग है शाह सलमान और सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। वहाँ की करेंसी है रियाल। डोंट कंफ्यूजन रियाद एंड रियाल। रियाद इज द कैपिटल एंड रियाल इज करेंसी। इसके अलावा सऊदी अरब में मक्का और मदीना इस्लाम के 2 तीर्थ स्थान भी है। अगला देखते हैं एनक क्राकाटोआ ज्वालामुखी किस देश में फटा? तो एनक क्राकाटोआ ज्वालामुखी है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया की राजधानी है ईस्ट कालीमंतन जो कि बोर्नियो आइलैंड पर है। और बोर्नियो आइलैंड से स्नेल की एक प्रजाति मिली थी जिसका नाम क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया था। और ग्रेटा थनबर्ग है स्वीडन की। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम है जोको विडोडो। अंत में आपके लिए एक प्रश्न है, बेगम अख्तर द स्टोरी ऑफ माय अम्मी नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इनकी तस्वीर भी आपके सामने है, आपको सिर्फ इनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।